जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। देखो ये रहा आपका ट्रिक, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चाहे राष्ट्र, राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना का अर्थ दे दे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा और आप जितना मर्जी उतना पेज लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना का अर्थ और अर्थवता का व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे देता है तो आपको आंसर यहाँ पे सेम लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसका ट्रिक समझेंगे। राष्ट्र क्या है, फिर राष्ट्रीयता क्या है, फिर राष्ट्रीय चेतना क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये देश है, ठीक है, और ये एक देश और इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देश क्या होता है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो ज़मीन है, ये ज़मीनी एरिया पर है, ये जो पूरा ज़मीन है ये हमारा क्या है, देश है। और देश में सरकार होती है ना। लेकिन अब जो देश के अंदर जो लोग रहते हैं ना, जो देश के अंदर क्या रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो ये सब लोगों के बीच में जो प्रेम की भावना होता है, लोग मिल कर रहते हैं, भाईचारा के रूप में रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इनके बीच समझदारी की भावना होती है। आप कहीं जा रहे हैं, गिर के आपको कोई उठाया जाएगा, तो ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं आपको मदद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाईचारे की भावना है। तो ये सब लोगों की जो प्रेम, भाईचारा, साझेदारी की जो भावना है ना, साझेदारी, समझदारी, जो भी कुछ बोलो, यही हमारा राष्ट्र है। देश में सरकार होती है, राष्ट्र में सरकार नहीं होती है। राष्ट्र और देश लगभग एक ही होता है, ठीक है, क्योंकि देश के अंदर ही राष्ट्र होता है। ये जो हमारा देश है, इसी के अंदर क्या होता है, राष्ट्र होता है। तो देश बोलो चाहे राष्ट्र बोलो एक ही है, लेकिन हल माइनर डिफरेंट है थोड़ा सा, ठीक है। जो उसके अंदर लोग रह रहे हैं और उसके अंदर लोगों में जो प्रेम की भावना है, भाईचारे का भावना है, वही हमारा क्या है, राष्ट्र है। और ये लोगों का समूह है। क्या हमारे देश के अंदर एक लोग रहते हैं क्या, नहीं, बहुत बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये लोगों के समूह, लोगों का समूह जिसमें भाईचारा की भावना हो, प्रेम की भावना हो, यही हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्र कहलाता है। अब समझते हैं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या है, तो राष्ट्रीयता ये देश पर डिपेंड है, ठीक है, ये देश पर, अंदर आपको नहीं जाना है, देश पर डिपेंड है, ठीक है। देश या राष्ट्र से प्रेम, ठीक है। अब देखो, हम देश से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं यानी राष्ट्र है, उससे हमारा प्रेम हो जाएगा। तो राष्ट्रीयता का मतलब होता है देश से प्रेम, राष्ट्र से प्रेम, बात एक ही हुआ। देश से प्रेम बोलो चाहे राष्ट्र से प्रेम बोलो, बात एक ही हुआ, ठीक है, इससे प्रेम करना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या दोस्तों, ठीक है, तो देखिए, ऐसा विचार, ऐसा भावना जो त्याग और बलिदान हो, अपने देश के प्रति त्याग की भावना हो, बलिदान देने की भावना हो। जो जोश नहीं होता है कि हम अपने देश के लिए कुर्बान कर देंगे, त्याग दे देंगे, बलिदान दे देंगे, तो ये जो आपके अंदर चेतना बैठा हुआ है ना, विचार बैठा हुआ है ना, भावना, जो जोश है ना, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय चेतना। तो देखिए, देश के अंदर रहने वाले लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं, देश के प्रति प्रेम को राष्ट्रीयता कहते हैं, और देश के प्रति जो बलिदान देते हैं, त्याग देते हैं, उसको हम राष्ट्रीय चेतना कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं भूमिका। तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना, यह तीनों शब्द भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति में इसका एक व्यापक प्रभाव है। यानी हमारे भारतीय समाज, संस्कृति में इसका एक व्यापक प्रभाव है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना, सभी के अंदर राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना की भावना होती है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका संबंध देश और उनके नागरिकों के बीच सामूहिक पहचान की भावना होती है। देखिए, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना ये किसके बीच होता है, जनता जो किसी राज्य, देश में रहती है, और उस देश यानी देश और वहाँ के जनता के बीचों की एक पहचान करवाती है, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना आपस में गहरी से जुड़ी हुई है। तीनों आपस में एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना एक दूसरे के विकास में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक करके समझेंगे दोस्तों। पहले समझते हैं, देखिए, राष्ट्र का अर्थ, राष्ट्र का अंग्रेजी शब्द नेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, नेशन होता है, जो लेटिन भाषा नेटियो से बना है। इसको अंग्रेजी में नेशन कहते हैं और इसको लेटिन भाषा में नेटियो कहते हैं, ठीक है। और नेटियो का अर्थ होता है जन्म या जाति, ठीक है, जन्म या जाति होता है। अब ये जन्म और जाति क्या हो, देखिए, अर्थात राष्ट्र उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी एक ही जाति से संबंधित होते हैं, एक ही जाति से संबंधित होते हैं, जिसका जन्म एक ही जगह हुआ हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, जिसका सभी जाति एक ही होता है। हम भारतीयों का एक ही जाति है, तो हम लोग क्या है, हमारा ये राष्ट्र है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है जहाँ पे लोग मिल करके रहते हैं, भाईचारा की भावना होती है, ठीक है। तो जन्म या जाति अर्थात उन व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी एक ही जाति से संबंधित हो, जो एक ही जाति से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं मानते हैं अपने आप को। आगे देखिए,
ये लोग एक ही भाषा, परंपरा, मूल और उपयोग का इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि एक देश में रहने वाले लोग एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग दूसरा भाषा बोलते हैं और कहीं और जाएंगे भारत में तो दूसरा भाषा बोलेंगे, लेकिन भारत का भाषा क्या है? हिंदी है ना। ये चीज़ आप समझिए, भारत का भाषा हिंदी है, ठीक है। हम ना ये धर्म का ना वो धर्म का, हम क्या है? भारतीय हैं। तो ये सब चीज़ें ही तो है कि हम सभी लोगों के लिए एक ही है, भारतीय, हमारा सभी भाषा एक ही है, हिंदी। तो जिसका एक ही भाषा हो, एक ही जाति हो और एक ही पास हम लोग रहते हैं और एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए महसूस करते हैं, वही हमारा क्या है? राष्ट्र है ना। वो फिगर याद कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये लोग एक ही ऐतिहासिक क्षेत्रों में बसे होते हैं। क्या अलग अलग हम लोग रहते हैं? कभी पाकिस्तान चले जाते हैं, कभी अमेरिका, नहीं, एक ही ऐतिहासिक क्षेत्रों में रहते हैं और ये इतिहास में दर्ज होता है वो क्षेत्र, है ना। हमारा भारत कौन नहीं जानता, कौन इतिहास में नहीं है ना। और एक साथ मिलकर अपने देश के विकास के लिए काम भी करता है। और एक साथ मिलकर के क्या करते हैं? हम लोग विकास का काम करते हैं। पाकिस्तान का विकास का काम थोड़ी ना करेंगे, अपने ही देश का विकास का काम करेंगे। राष्ट्र लोगों का एक बड़ा समूह होता है। राष्ट्र क्या होता है? लोगों का एक बड़ा समूह होता है जो देश के अंतर क्या होते हैं? रहते हैं। नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्र एक बसा हुआ देश या क्षेत्र होता है। देखो राष्ट्र क्या होता है? एक बसा हुआ देश। ये हमारा बसा हुआ देश है, इसी के अंदर क्या होता है? राष्ट्र होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्षेत्र बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं राष्ट्र के लोगों की पहचान, कि राष्ट्र के अंतर्गत जो लोग रहते हैं उसकी पहचान क्या है। तो राष्ट्र के लोग एक साथ जुड़कर अपनी पहचान बनाते हैं और जिसका निम्नलिखित घटक है, यानी एक साथ रहते हैं वो लोग पहचान बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सांस्कृतिक एकता। तो देश के लोग समान परंपराएं, भाषा, रीति रिवाज एक दूसरे से साझा करते हैं, ठीक है। मान लो कि ये इसका देश है, ठीक है। तो इनका क्या होता है कि एक साथ लोग मिल करके रहते हैं, ठीक है। और इसकी जो भाषा, रीति रिवाज है वो एक दूसरे से क्या करते हैं? साझा करते हैं, एक दूसरे से पहचान बनते जाता है, ठीक है। हमारे साथ कोई दोस्त रहता है, अगर कोई इंग्लिश भी बोल रहा है तो उसके साथ रहते रहते हम भी क्या बोल लेंगे? इंग्लिश बोल लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है? एक दूसरे से लोग क्या करते हैं? साझा करते हैं, अपनी भाषाओं का साझा करते हैं, अपना रीति रिवाज, संस्कृतियों का क्या करते हैं? साझा करते हैं। इस प्रकार उनके बीच एकता बना रहता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सीमाएं, अब कोई भी राष्ट्र का एक सीमा होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम पाकिस्तान हमारा राष्ट्र, हमारा देश पाकिस्तान, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा सीमा है, ठीक है। तो सीमाएं भी एक इसका पहचान दिलाती है राष्ट्र का। तो उनके राष्ट्र की पहचान उसकी सीमाओं से होती है कि हमारा ये सीमा है, हमारा राष्ट्र ये है, इसमें जितने सारे लोग बसे हुए हैं वो हम सब क्या है? एक राष्ट्र के हैं। जैसे एक राज्य की सीमा होती है, राज्य मतलब समझ जाना देश, पॉलिटिकल में जहाँ भी राज्य का बात होगा मतलब देश। एक देश की सीमा होती है, शहर की सीमा होती है, गांव की सीमा होती है, हर चीज़ का सीमा होती है कि इतना सीमा में ये हम लोग रहते हैं। तो हम लोग एकता बना कर कैसे रहते हैं कि दूसरा गाँव को यहाँ भिड़ने नहीं देंगे, वैसे देश लेवल पर इसको पहुँच जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक विविधता, यानी सामाजिक और आर्थिक विविधता क्या? देखिए देश में अलग अलग जाति, धर्म और सामाजिक वर्ग के लोग रहते हैं। अब देखिए भारत इतना बड़ा देश है, और भी देश में आप ले लीजिए, ठीक है। लगभग ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सब एक साथ मिलकर के रहते हैं। यही तो राष्ट्र है। राष्ट्र का परिभाषा क्या था कि जहाँ पे लोगों का एक ही जाति हो, एक ही साथ रहते हों। तो एक ही जाति का मतलब ये नहीं हो गया कि आप बोलोगे हिंदू मुस्लिम रहते हैं। देखो दोस्तों, एक ही जाति का मतलब है कि अलग अलग जाति धर्म के लोग भी रह रहे हैं यहाँ पे, फिर भी मिल करके रह रहे हैं, मतलब हम लोग एक जात के हैं, ये इसका अर्थ हुआ, ठीक है। स्वतंत्र होना, देश की अपना एक कानून व्यवस्था है जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से काम करती है। जैसे मान लो हमारा राज्य है, राज्य मतलब वही देश, ठीक है, और इसका एक स्वतंत्र कानून होता है और खुल करके अपना कानून व्यवस्था का क्या करती है? संचालन करती है, स्वतंत्र रूप से काम करती है एक राष्ट्र की। राष्ट्र मतलब समझ आना देश, ठीक है, लेकिन देश थोड़ा व्यापक होता है, राष्ट्र थोड़ा सा उसके नीचे हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। राष्ट्रीयता का अर्थ आप समझेंगे, राष्ट्रीयता का अर्थ, ठीक है। तो राष्ट्रीयता क्या होता है? देश से प्रेम। तो राष्ट्रीयता एक भावना है या पहचान है। राष्ट्रीयता को हम बोल सकते हैं कि ये भावना है या तो पहचान है जो किसी व्यक्ति को उसके राष्ट्र या देश से जोड़ता है ना। मतलब ये हमारा देश और इसमें हम हैं, तो हम अपना खाएंगे पिएंगे रहेंगे हो जाएगा? नहीं, देश का विकास तो भी करना है। और हमारा देश क्या हमें मौलिक अधिकार भी देते हैं, मौलिक अधिकार देते हैं ना, मतलब देश से हमें भी कुछ फायदा होता है और हमसे देश को भी कुछ फायदा होता है। तो ये दोनों को जो जोड़ने का काम होता है ना, जो हम देश से प्रेम करते हैं, अब तो देश भी हमसे प्रेम करते हैं। कैसे? जब हम देश के लिए लड़ेंगे तो देश भी में भी जो कानून व्यवस्था बनता है वो हमारे लिए भी तो लड़ते हैं ना फिर। तो राष्ट्रीयता का अर्थ है राष्ट्र से प्रेम, अपने देश से प्रेम, ठीक है। चलिए, जो किसी व्यक्ति को उसके राष्ट्र या देश से जोड़ती है। देखिए राष्ट्रीयता का मतलब देशी प्रेम, यानी देश से प्रेम, अर्थात किसी व्यक्ति का किसी देश से जुड़ा होना, यानी कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी देश से जुड़ा होना ही हमारा क्या राष्ट्रीयता कहलाता है। राष्ट्रीयता के जरिए व्यक्ति को देश से जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती है। अगर हम किसी देश से जुड़ते हैं ना, तो राष्ट्रीयता के तहत क्या होता है? हमें कुछ अधिकार मिलता है क्योंकि हम उस राष्ट्र के नागरिक हैं।
तो हमें कुछ अधिकार मिलता है और कुछ जिम्मेदारियां भी मिलता है। अधिकार जैसे आपके पास समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, आप वोट दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, मतदान दे सकते हैं, ये भी आपके पास अधिकार है। लेकिन आपका जिम्मेदारियां भी कुछ बनता है कि आप देश को संभाल के रखेंगे, देश के संसाधन को आप क्या करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, है ना, ये सब चीज़ें। अब इसी के अंदर देखेंगे राष्ट्रीयता के आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। राष्ट्रीयता के आधार पर लोग एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं को साझा करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता उस देश से जुड़ी होती है जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है। राष्ट्रीयता उस देश से जुड़ी होती है ना जहाँ व्यक्ति जन्म होता है, यानी हम जहाँ पे जुड़ते हैं वही हमारा क्या होता है, राष्ट्रीयता होता है। राष्ट्रीयता और नागरिक दोनों में अंतर है। अब देखिए राष्ट्रीयता और नागरिक में आपको डिफरेंट नहीं समझना है। नागरिक सरकार देती है, सरकार जिसको हम जिताते हैं उसके लिए हम उनका नागरिक होते हैं। लेकिन राष्ट्रीयता हम जन्म से हमें मिलती है, जहाँ हम पैदा होते हैं वही हमारा राष्ट्रीयता है, वहीं से हमें देश से प्रेम हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व कुछ देखते हैं। राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व क्या है, तो राष्ट्रीय पहचान, व्यक्ति की अपनी राष्ट्र के प्रति पहचान और संबंध होता है ना। राष्ट्रीय पहचान व्यक्ति का अपना राष्ट्र के प्रति क्या होता है, पहचान होता है, राष्ट्र से उसका संबंध होता है। राष्ट्रीय गर्व, वो राष्ट्र होने पर अपना गर्व करता है, व्यक्ति का अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान होता है। राष्ट्रीय समर्पण, वो राष्ट्र के लिए अपना समर्पण, निष्ठा, कुर्बान देने के लिए तैयार होता है, तो व्यक्ति का अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा की भाव होती है। राष्ट्रीय एकता, व्यक्ति की अपने राष्ट्र के अन्य नागरिकों के साथ एकता और सामंजस्य की भावना होती है, यानी कि लोगों के बीच में क्या होती है, सामंजस्य, मतलब एकता की भावना जुड़ा हुआ रहता है, आपस में मिल करके रहते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय चेतना का अर्थ। राष्ट्रीय चेतना का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो राष्ट्रीय चेतना का मतलब हो गया आपका, आगे देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय चेतना का मतलब है देश के प्रति गौरव और त्याग, बलिदान और साहस की भावना, जो हम त्याग दे देते हैं, जो हमारे अंदर एक भावना, जोश भरा हुआ रहता है कि हम देश के लिए तो कुर्बान हो जाएंगे, यही हमारा राष्ट्रीय चेतना है। राष्ट्रीय चेतना के विकास में कई कारक योगदान देते हैं। देखिए हमारे अंदर जो चेतना बढ़ता है, हम त्याग दे देंगे देश के लिए, हम मार देंगे, काट देंगे किसी को हम अपने देश के लिए, ये चेतना आपके अंदर कैसे बढ़ता है, तो इसका निम्नलिखित कारक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षित होते हैं, तब हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है। जो अनपढ़ वो क्या जानेगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम। साहित्यों के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलता है, उसको हम पढ़ते हैं तो देश से हमें प्रेम हो जाता है। प्रेस, मीडिया में ये चीज़ दिखाते हैं, वो चीज़ दिखाते हैं, ये सब चीज़ों को देख देख करके हमारा देश के प्रति क्या हो जाता है, प्रेम। तो यही सब कारक हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए जिम्मेदार कारक, देखिए राष्ट्रीय चेतना का विकास हमारे मन में कैसे होता है, देखिए हमारे अंदर कैसे होता है राष्ट्रीय चेतना का विकास, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, जो हमारे शिक्षा प्रणाली शुरुआत हुआ है, जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से। भारतीय गौरव और संस्कृति के पुनः खोज, जो हमारे अंदर हमारा जो भारत देश है इसके गौरव और संस्कृति की पुनः खोजाने, हमारे जो संस्कृति रीति रिवाज है, हम जो भारत के प्रति अपना गर्व उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जो गौरव है हमारा, तो उसको हम पुनः खोजने का प्रयास करते हैं कि हमारा रीति रिवाज क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, ठीक है, उसको हम खोजने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्या, अंग्रेजों के शासन के दौरान हुए अत्याचारों के बारे में जागरूकता, जो अंग्रेज हमारे ऊपर गुलाम बना करके रखे थे हम सभी को, ठीक है, हमारे ऊपर जो गुलामी कर रहे थे और हम उसके क्या थे, गुलाम थे, तो उस टाइम से ही मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्र के प्रति प्रेम हुआ है, राष्ट्र के प्रति उन लोगों को कुर्बान देने के लिए तैयार थे कि आखिर ब्रिटिश यहाँ से क्यों नहीं जाएगा, ये हमारा राष्ट्र है ना। तो उसी टाइम से लोगों के अंदर बलिदान देने की भावना उत्पन्न हुई है और वहीं से लोगों के मन में धीरे धीरे राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उमड़ता हुआ चला गया है, ठीक है। आगे देखिए, साहित्य में देश के गौरव के लिए त्याग, बलिदान और साहस की भावना को देखना। हम लोग साहित्य में देखते हैं, जगह जगह चीज़ों को पढ़ते हैं, किताब भी पढ़ते हैं कि जगह जगह पर हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने सारे वीर नेताओं ने क्या किया, अपना योगदान दिया है, बलिदान दिया है। तो वो सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वैसा ही भावना जागृत होता है। प्रेस के जरिए राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना, प्रेस के जरिए राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना, जो प्रेस है, मीडिया है, अखबार है, इसके माध्यम से भी क्या होता है, हमें राष्ट्रीय चेतना के बढ़ावा मिलता है। राष्ट्र के प्रति प्रेम की बातें वहाँ पे लिखा रहता है, चित्र भी छपे होते हैं, वो सब चीज़ों को पढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि करंट में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और वो सब चीज़ों के माध्यम से भी हमें देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, जिससे हमारे अंदर त्याग, बलिदान, साहस की भावना देखने को मिलता है। देखो उसके बाद क्या है, विदेशी विद्वानों की खोजों से भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को बल मिलना। जो विदेशी विद्वान है ना, इसके खोजों से, विदेशी जो विद्वान हैं उनकी खोजों से भारतीय की राष्ट्रीय भावना की वो क्या मिलता है, बल मिलता है। हमारे अंदर जो भावना है उसको भी क्या मिलता है, बल मिलता है।
अब देखते हैं आगे, राष्ट्रीय चेतना का महत्व, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का महत्व। तो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना से क्या होता है, हमारे देश की से प्रेम होता है और इससे राष्ट्रीय एकता बना रहता है। राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय विकास को भी बढ़ावा देती है, इससे हमारा राष्ट्र क्या होता है, विकास होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, अब देखो राष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है, क्यों, क्योंकि हम अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी हमारा देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने की भावना हमारे अंदर आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है इसका विकास। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। बहुत ही जल्द फिर से मैं ट्रिक के साथ दूसरा वीडियो ला रहा हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।